और क्रमबद्ध तरीके से ऐसी समस्याओं का क्रमबद्ध तरीके से समाधान होता है। हम लोग भी नहीं मानते कि कोई सरकार आ जाएगी तत्काल कर डालेगी। लगभग जो उम्मीद दिल्ली की जनता रेखा सरकार से कर रही थी। तो चलिए अब अहम सवाल जो है वो आपके सामने रखता हूं। हमारे जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सवाल मेरा यही है कि अब की बार तो हमने सोचा था कि दिल्ली वालों को थोड़ी मोहलत मिल जाएगी 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा, की थोड़ा बारिश में थोड़ा लुत्फ उठा सके, कुछ खा पी सके, अच्छा बाहर जा सके, घूम सके। लेकिन यहाँ पर तो वही अब हर साल की तरह बारिश ने 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा मोहलत तो दिल्ली वालों को दी नहीं। 1 से 1.5 घंटा आप झूमिए, नाचिए, गाइए, बारिश हो रही है, खुश रहिए, लेकिन उसके बाद अपना ये अंदाजा लगा लीजिए बाइक लेके जानी है तो कहां से लेके जानी है, कौन सी गली में पानी भरा है, कौन सी गली में पानी नहीं भरा है। कौशिक साहब देखो बसंत जी, पिछली वर्ष भी जब पहली बारिश हुई थी तब भी मैं आपके चैनल पर उस दिन डिबेट में था। हाँ। और उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दावे फेल हुए थे। भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ा दावे के साथ बोला कि समय से पहले बारिश हो गई है, मानसून से पहले बारिश हो गई है, इसलिए जलभराव हुआ। और अभी मुझे 3 दिन पहले भी मैं आपके चैनल पर था और भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और तमाम उन्होंने ऐसी बातें की। मैं अभी उन्हीं प्रवक्ता को फोन कर रहा था, हमने क्या हुआ, आपको रहना चाहिए था डिबेट में, कहां अवधेश पात्रा जी को फंसा दिया आपने, बड़े दावे आप कर रहे थे। तो आप ये देखिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना नहीं है कहने के लिए। एलजी सहयोग नहीं कर रहे, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री को सहयोग नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो भी स्थिति आज देखी गई वो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति होगी। पिछले 25 साल से, उसमें शीला जी की भी सरकार थी और चाहे आप पार्टी की सरकार हो, और अब भाजपा भी उसमें सम्मिलित हो गई। पहली बारिश में हमेशा यही रहा जो आज हो रहा है दिल्ली में। और तमाम सरकारें बसंत जी दावे यही करती रही। अरविंद केजरीवाल जी ने भी दावे किए, शीला जी ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन इस भयावह स्थिति से अब तक कोई सरकार नहीं बचा पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली का। जो भी तैयारी 2 महीने से चल रही थी, तमाम आपने कैंप बना रखे थे, कंट्रोल रूम बना रखे थे, तमाम आपके पास सैकड़ों की संख्या में पंप की व्यवस्था की गई थी, एक ऐप भी आपने तैयार किया, 30 लाख टन आपने जो गाद होती है उसको निकालने के दावे भी आपने किए। और मैंने उस दिन भी कहा था आपके चैनल पे कि जो गाद निकाली तो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश पहले हो जाए तो फिर दोबारा वही नालों में पहुंच जाए। ये कम से कम सूखेगी और सूख करके बाहर जाएगी, उसके लिए समय चाहिए। तो उसके लिए लगभग 1-1.5 महीने पहले गाद निकलना शुरू हो जानी चाहिए। अब ये लोग कहेंगे कि साहब दिल्ली में ही नहीं है, बगल में आप नोएडा में देखेंगे, गाजियाबाद में देखेंगे, फरीदाबाद में, लखनऊ में, बेंगलोर में, पूना में, सब जगह यही स्थिति है। लेकिन जिस मुद्दों के लिए आप सत्ता में आए, 2-3 ही मुद्दे थे, बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं थे। एक तो पानी, एक जल भराव, एक प्रदूषण। इन 3 मुद्दों का समाधान अभी आपके पास नहीं है। अभी देखेंगे 4 महीने 6 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर जनवरी आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या कोहरे की स्थिति क्या है, प्रदूषण की स्थिति क्या है। लेकिन यहाँ रेखा सरकार फेलियर हुई है। इतने दावों के बाद पूरा सहयोग मिला, प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, धन की कोई कमी नहीं है, एलजी का कोई रोकथाम नहीं है, सारे ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर पोस्टिंग आपके अधिकार में है, ऐसा नहीं कोई ब्यूरोक्रेट्स आपका नहीं सुन रहा हो। उसके बावजूद भी यदि रेखा सरकार फेलियर है तो निश्चित तौर से सवाल खड़े होते हैं। केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया गया होगा, अधिकारियों ने दिक्कत की गई होगी, एलजी ने फायर रोक दी गई होगी। अब ऐसी कोई दिक्कत रेखा सरकार के पास नहीं। और लगभग 1.5-2 महीने से मीटिंगें चल रही हैं, बजट जारी किया गया है। जो भी कुछ 4-5 डिबेट मैंने इस मुद्दे पर जो की विभिन्न चैनलों पर, मुझे ये निकल के आ गया था कि इस बार तो तैयारी, बड़ा कंक्रीट तैयारी दिल्ली सरकार ने की है। इस बार मुझे भी लग रहा था कि नहीं, थोड़ा बहुत जल भराव होगा। बजट भी स्वीकृत हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ऐप भी निर्धारित हो गया कि सब इस पे ऐप कहीं दिखेगी। और ये मैं मान के चल रहा था जल भराव होगा तो 1-1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था बीजेपी के प्रवक्ताओं ने तमाम चैनलों पर दावे किए। लेकिन आपने क्या देखा, पिछली वर्ष हुआ, उससे पिछली वर्ष हुआ, उससे पिछली वर्ष हुआ, वो भी इस वर्ष भी हुआ। और मैं बार बार ये कह रहा हूं शाम से तमाम चैनलों पर, दिल्ली सरकार फेलियर, रेखा सरकार फेलियर। और कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं ये रेखा सरकार जाने, बड़े लोग जाने।
लेकिन हाँ, ये बिल्कुल निश्चित है, या जनता में आप चर्चा करेंगे तो जनता भी बहुत बड़ा अंतर नहीं देख रही है। पिछली साल देख रहे थे 100 दिन नहीं हो पाए, अभी 100 दिन होंगे तब हम प्लान करेंगे, समझेंगे, अधिकारियों की मीटिंग करेंगे। ठीक है, वो साल निकल गई ना आपकी, लेकिन उस साल में जो भी कमियां रह गई उसका मसौदा जरूर सरकार के पास होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी कैबिनेट की मीटिंग आज हो रही है, एक हफ्ते पहले उसकी समीक्षा आप कर लेते, 15 दिन पहले आप समीक्षा कर लेते कि अब सामना होने वाला है, अब मौसम बिल्कुल तैयार है, सब लोगों के मोबाइल पे एसएमएस भी पहुंच रहे हैं। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि अलर्ट नहीं हो रहा हो कि साहब कब मौसम खराब होने वाला है, कब बारिश आने वाली है। ये सुविधा तो अब हो गई। तो जब जनमानस को तो सरकारें अलर्ट कर रही हैं कि घर से मत निकलिए, बहुत बड़ी बारिश हो, ये है, लेकिन उस अलर्ट को नहीं देखा जो बारिश के कारण हर व्यक्ति को सड़कों पर, गलियों में सामना करना पड़ता है। और ये देखिएगा, ये रिपोर्ट आएगी, जो भी इन्होंने 30 लाख टन का दावा किया उसमें से लौट के जरूर नालों में गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जितनी भी सड़कें हैं उस सड़क के माध्यम से, हर सड़क के किनारे किनारे नाले होते हैं। तो 30 लाख टन का तो ये दावा पिछली डिबेट में था कि साहब केजरीवाल सरकार ने 7 लाख टन गाद हटाई थी और हमने 30 लाख टन हटा दिया, मतलब 4 गुना 5 गुना हमने उस पर काम किया है। लेकिन 5 गुना भी आपने काम कर दिया होता तो ये आज देखने को नहीं मिलता। अब अवधेश उपाध्याय जी कह रहे हैं कि साहब पहले 45 पॉइंट थे, अब इसकी बार 30 रह गए। ऐसा भी रह गया होता अवधेश जी, तब भी लोगों को संतुष्टि होती। सुनील कौशिक जी लगातार हमारे साथ बने हुए। कौशिक साहब, एक कंक्रीट स्टेटमेंट है यहाँ पे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और साथ ही पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर हैं प्रवेश शर्मा कहते नजर आए थे कि भाई अब दिल्ली के डूबने के दिन खत्म हो चुके हैं। जब दावा किया गया ना कि दिल्ली को अब जल भराव मुक्त करेंगे, तो ये बात नहीं हुई थी कि भाई हम आम आदमी पार्टी से तो बेहतर करेंगे। ये हुआ था कि भाई अब आप जल भराव देखेंगे नहीं, अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सुनील कौशिक साहब अगर 2 पहिया वाहन पर निकल रहे हैं, अपने 4 पहिया वाहन में निकल रहे हैं, तो कौशिक साहब को सोचना नहीं होगा कि भाई आज कौन से रोड से पहुंचा जाए, या फिर पहले देख लिया जाए कहां बारिश है कहां नहीं है। देखो बसंत जी, यदि आप पार्टी की सरकार 40, 45, 50, 55 कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये स्थान थे अंतिम जहां जल भराव होता था, उसमें से कम 50% कमी आ जाती, स्वागत होता दिल्ली सरकार का। 5 साल है, हो सकता है अगले साल और कम हो जाएंगे, अगले साल और कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लगभग जो उम्मीद दिल्ली की जनता रेखा सरकार से कर रही थी उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। और क्रमबद्ध तरीके से ऐसी समस्याओं का क्रमबद्ध तरीके से समाधान होता है। हम लोग भी नहीं मानते कि कोई सरकार आ जाएगी तत्काल कर डालेगी, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन ये तो है कि हमने 1 साल में इतना अचीव कर लिया। ये 45 पॉइंट थे, इस बार 35 रह गए हैं, अगली साल 25 रह जाएंगे। और जब हमारे चुनाव में जाएंगे तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसी ब्लूप्रिंट के साथ दिल्ली सरकार चलती तब भी स्वागत उसका होता। आपने वो भी नहीं किया। आज अवधेश उपाध्याय जी ये दावा बैठ के करते कि देखिए पिछली दिल्ली सरकार में जिस पॉइंट पर जल भराव होता था उसमें हमने 50% कमी ला दी साहब, देखिए। तो अवधेश जी का भी हम स्वागत करते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है। जितना सहयोग हो जाने के बावजूद भी मैं कह रहा हूं, केंद्र सरकार का सहयोग, सबका सरकार, नगर निगम में आपका सब कुछ, धन की कोई कमी नहीं है। मैं ये दावा करूं धन की कोई कमी नहीं है। रेखा सरकार बताए कि सर धन की कमी है इसलिए हम इस समाधान को नहीं कर पाए, ऐसा भी नहीं है। कोई मंत्री या मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि जल के वो पैसे के अभाव के कारण हम इसको अचीव नहीं कर पाए, ऐसा भी आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते। निश्चित तौर से मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं, एक कॉकस है, उस कॉकस को खत्म करना पड़ेगा। वो कॉकस कौन सा है, मैं आपके चैनल पर दावा कर रहा हूं बड़ा ईमानदारी से। जल भराव के पीछे के पर्दे जो खाने की प्रवृत्ति है ना, जो घोटाले की प्रवृत्ति है। एक हर प्रदेश में एक विभाग होता है, नहर विभाग। हम लोग जानते हैं नहर विभाग में क्या क्या होता है। 50 करोड़ का टेंडर हो गया, बारिश हुई और सब कुछ खत्म मामला, ठीक है साहब, हमने तो सफाई कर दी थी, अब वो बारिश के कारण साहब नहीं कह सकते क्या हो गया। और जब बारिश सूखेगी, जब उसका ऑडिट होगा, कहेंगे साहब देखिए तो बारिश के कारण घास फूस आ गया और मिट्टी ऊपर आ गई। ये होता है अक्सर का। तो क्या ऐसा कॉकस दिल्ली सरकार दिल्ली में रह के काम कर रहा है क्या? जो जल भराव को सरकार रोक क्यों नहीं पा रही? न शीला दीक्षित जी की सरकार, न आप पार्टी की सरकार, और भाजपा भी फेलियर।
तो क्या वो एक कॉकस ऐसा है निश्चित तौर से जो जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, 30 लाख टन का इन्होंने कहा कि साहब हमने गाद निकाल के फेंक दी। ये मुझे लगता है कि सब लोग दावा कर रहे थे 30 लाख टन जिस क्षेत्र में भी, वहां तो भराव नहीं होना चाहिए ना। छोड़िए, ठीक है, हमने दूसरे क्षेत्र में जहां गाद नहीं निकाली वहां जल भराव हो गया होगा, लेकिन जहां जहां आपने इस तरीके की व्यवस्था की वहां भी जल भराव ज्यादा की संख्या में हो रहा है। इसका मतलब क्या ऊपर सरकार के पास रिपोर्ट गलत जा रही है, ठीक है, उस विभाग के मंत्री के पास रिपोर्ट कम जा रही है, या लोकल के जो कार्यकर्ता हैं धरातल के वो ठीक से देख नहीं पा रहे, या सबसे महत्वपूर्ण वो कॉकस है जो पैसे के बल पर सबकी आंख बंद किए रहता है।